Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, ठीक है। और ये मैसेज ऑफ द डे है तो बहरहाल आपके लिए गाइडेंस होगी इसमें। और अगर इसमें से कोई भी बात मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। एज आई ऑलवेज से, आई थिंक मैंने रिपीट भी कर दिया है। तो देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैसेज ऑफ द डे कुछ आया है बीच में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जोड़ा बन गया भाई, वाह भाई वाह। And bottom of the deck, High Priestess with the Nine of Swords, Queen of Pentacles, and the Hangman. Right. दरअसल कोई आपको ना बिला वजह में ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ अपना डर्टी साइड दिखाएं, लेकिन आप सूरत हाल को बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज़ करके खामोश बैठे हैं, बिकॉज आप अपने तौर पे बिहेव कर रहे हैं। आपके अभी रिसेंटली कोई ख़ातून है, कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आजकल आपको काफ़ी टफ़ टाइम देने, मतलब उसको लग रहा है कि वो आपको मेंटली टफ़ टाइम दे रही है, लेकिन आप जो हैं वो समझ चुके हैं उसकी चालें, या समझ चुके हैं उसको, या समझ चुके हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है, या वो नियतन क्या करना चाहता है या चाहती है। और हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा साइकोटिक हो, इसको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ लग रहा है कि जैसे आपको इस सिचुएशन में देखना चाहता है कोई, लेकिन आप जो हैं वो बहुत खामोशी से, इस तरीके से बहुत ही कंपोज्ड और काम होकर बिहेव कर रहे हैं। और विद द हाई प्रीस्टेस आपकी एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे चीज़ों पर, आप इतना ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं लगे हुए, बहुत कंपोज होकर आप चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत कंपोज होकर आप मामलात को डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो हैं वो कोई उजलत में हो, कोई हौश पौश हो, हसल बसल नहीं लग रहा आपका, बिल्कुल नॉर्मल। और हाई प्रीस्टेस होते हुए आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत एक्टिव की हुई है, जो कि शायद है भी। और कोई ना कोई चीज़ अभी आपको पता चलेगी, मज़ीद पता चलेगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपके पेशेंस को रिवॉर्ड देगी, अवॉर्ड देगी, वो वाली बात। और ओवरऑल एनर्जी में आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों की इनलाइटमेंट भी होगी। जैसे कुछ चीज़ें, लोग अगर गेम कर रहे हैं तो आप एक थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन के तौर पर आप उनको असेस कर सकेंगे, आप जान सकेंगे कि कोई क्यों इस तरह से कर रहा है। आप लिटरली किसी की टैरो रीडिंग देखेंगे जो कि गाइडलाइन पे बेस्ड होगी, आपको उससे कोई ना कोई हिदायत मिलेगी, कोई क्लू मिलेगा, कोई सिंबल, कोई साइन मिलेगा कि आप समझ सकेंगे कि जो मेरी सिचुएशन चल रही है वो अगर इस जगह पे मैं रखूँ तो फिर मुझे ये आंसर मिल रहा है। या फिर आप लिटरली टैरो के लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, या फिर आप टैरो रीडिंग्स खुद करते हैं। आप हैं बहुत रिलीजियस, आप हैं बहुत स्पिरिचुअल, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपकी साइकिक एबिलिटी अच्छी है, और ये साइकिक पावर से आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप सेंस कर सकते हैं कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग मौजूद हैं वो किस वाइब्रेशन के साथ आपके साथ होते हैं, वो किस एनर्जी के साथ आपके साथ होते हैं। इनमें से कौन है जो ट्विस्ट टर्न गेम्स कर रहे हैं, उनमें से कौन है किसको आपने टाइट करके रखना है, किसके साथ आपने लीनियंट होना है। आई थिंक विद द हाई प्रीस्टेस आपको आपकी अवेकनिंग जो है ना वो बहुत एक्टिव हुई हुई है। आप ये यू कैन सी कि यहाँ पर ये प्रीस्टेस का साइन है, और प्रीस्टेस का साइन उसके साथ उसका क्रॉस का साइन है, तो दैट मीन्स कि दीन और दुनिया दोनों में ना आपका कंट्रोल चल रहा है। आप लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे अपना बिलीफ सिस्टम, लेकिन आपको ख़ुद पता है कि जब आपकी तरफ मैटर आ रहा है तो आपने उस मैटर को किस तरीके से लेकर चलना है, जिसमें दीन भी हो और इसमें दुनिया भी हो।
तो आप अपनी पावर में हैं और आप सेंस कर लेंगे। आपको अगर कोई आजकल अवॉइड इग्नोर कर रहा है, आप उसकी इंटेंशन भी जान सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी बटरिंग पॉलिशिंग भी असेस कर लेंगे। यानी आप बिहाइंड द सीन की असेसमेंट बहुत अच्छी करेंगे आज ओवरऑल एनर्जी में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जोड़ा बना है, लेकिन बीच में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस। इट लुक्स लाइक कि आपके फादर आप अपने फादर की तरह शायद बहुत ही बर्डन ओरिएंटेड हैं। आपके फादर जिस तरीके से मल्टीटास्किंग और बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर चलते थे या लेकर चलते हैं, अगर आपके फादर हयात हैं तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से, तो बैक पर आपके पास सपोर्ट है अपने फादर की। और अगर ये फादर नहीं है तो ये आपके स्पाउस हैं, और अगर स्पाउस नहीं है तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपने देखा है, किसी को रोल मॉडल किया है कि सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड, ट्रस्टवर्दी और कंपोज कैसे रहा जाता है, चाहे लाइफ में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना आए, चाहे ज़िंदगी में कितनी जिम्मेदारियाँ क्यों ना आएँ, लेकिन कंपोज कैसे रहना है। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को ट्रिगर करती है। वो बहुत सारी चीज़ों में आपको देखते हैं कि आज इनको हमने ये प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम बताया, कि एक मोमेंट ऐसा हो सकता है कि आप पलट कर बोलें कि कोई खुशी की भी खबर है, कोई अच्छी खबर भी है या नहीं। यानी आप इस मोमेंट या इस नहज पर भी आ सकते हैं। तो किसी किसी को अंदाज़ा भी होता होगा कि आपके प्लेटर में काफ़ी ज़्यादा दूसरों का किया दिया हुआ मेस भी है। बट इवन देन आप अपनी पावर में हैं। आप एक इमोशनल साइड से निकल कर एक मैस्कुलिन ट्रस्टवर्दी बहुत ही कंफर्ट इमोशनल साइड से निकल कर इन जिम्मेदारियों की वजह से एक थोड़ी सी पावरफुल एनर्जी में हैं। आप अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई आप में बहुत सीरियसली, जिसे कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंटरेस्ट ले रहा है। और आजकल ये भी हो रहा होगा कि कोई इंसान आपसे लिटरली एक्सप्रेस कर रहा होगा कि वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बीच में लेकर आ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द टाइम कि मैं जो हूँ वो अभी इस तरह के किसी मामले में पढ़ूँ। शायद आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हुए हुए, शायद आपके इस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं कि आप इस पर्सन को अभी अपनी लाइफ में वेलकम नहीं कर रहे। अगर मैं आपकी लव लाइफ को आज के मैसेज ऑफ द डे में पढ़ूँ, आज भी ऐसा होगा कि अगर आपका इस पर्सन के साथ इस मैटर के ऊपर कोई डिस्कशन हुआ तो आप या तो ओपनली इसको बताएंगे, या फिर आपको पता है कि आप दोनों के दरमियान अगर कोई चीज़ हायल है तो वो ये जिम्मेदारियां हैं कि पहले इनका निपटना ज़रूरी है। और अगर ये एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल और मल्टीटास्किंग है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपकी तरफ इस वजह से भी आ रहा हो कि इसको लग रहा होगा कि अगर मैं भी, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो शायद मेरा जो बैगेज है वो हम दोनों मिलकर ज़रा अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट लेवल की हैं। आप इनको पहले सेटल करना चाहते हैं और फिर अपनी मज़ीद इस पावर को फ्लरिश करना चाहते हैं। जबकि ये पर्सन अच्छा है, नियतन अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि ये आपके साथ मिलकर इन प्रॉब्लम्स को बांटे ताकि आधी इधर आ जाएं और आधी उधर आ जाएं। जबकि आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है और शायद यही बात आप अपनी लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्यूट कर चुके हैं कि आप अभी इस तरह के मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहते। आप अपनी लाइफ को फुली जीना चाहते हैं और फुली आप तभी जिएंगे जब ये तमाम मामला सेटल हो जाएंगे। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, हो सकता है अगर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक सपोर्टिंग हैंड हैं तो आपके फादर जो हैं वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि कुछ बर्डन और कुछ लोन्स हैं, कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो मेरे ऊपर हैं, तो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आपके फादर ही आपसे बात कर सकते हैं या आपके बड़े भाई, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोजीशन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कंपैरेटिवली। ये बदनीयत इंसान नहीं है। अगर आपके फैमिली में से किसी कोई रिश्ता बने या आपके लव पार्टनर हो, प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर उस तरह से एक्शन लेने की एबिलिटी नहीं है कि जिस तरीके से आप एक्शन ले लेते हैं। आपकी एनर्जी में पावर विद स्ट्रेंथ और विद डिटर्मिनेशन एंड एक्शन ओरिएंटेड हैं आप। इनकी ये सॉफ्ट स्किल्स पर ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं और हो सकता है ये लोगों के सामने आके कन्फ्रंट होकर जो है वो कोई बात ना करते हों, खामोश रहते हों, और ये सिर्फ बहुत कम लोगों के साथ जिक्र करते हों क्योंकि इनके सामने ये तमाम मामला ज़रा ज़्यादा हैं। तो आप अपनी ओवरऑल, अगर मैं आपकी पोजीशन देखूं तो आपकी बहुत ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है।
फ़ैसला लेने में आप बहुत इमोशनल साइड को आप एक तरफ कर देंगे और पैशनेट साइड को आप एक्टिव रखेंगे। प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको हर तरह के शेड्स में अपने आप को कैरी करना आज आएगा। आप सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट और हार्ड के साथ हार्श हो सकते हैं, क्योंकि काम तो काम है, जिम्मेदारियां तो जिम्मेदारियां हैं, करनी सबको हैं। तो इस तरह का आपका टैक्टिक होगा, इस तरीके से आप जो है ना वो काम कर रहे होंगे। नाउ लेट्स सी। किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है? नंबर 5। 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। डिसीजन की बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आई थिंक रिपीट करना टाइम वेस्ट करने के बराबर होगा। 10 और ये 5, तो दैट मीन्स कि आपने जब आप डिसीजन ले लेंगे तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी और आपको मालूम है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। आज 1 अक्टूबर है और 1 के बाद 5 यानी कि बाय सैटरडे आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेंगे, और डिसाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ ये चॉइस आपको आगे की तरफ प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाएगी, विच इज़ अ गुड एंड अ बेटर साइन। ठीक है, तो आप जो कुछ भी करना है वो आपके अपने तौर पर है। ये अब ये इस डिसीजन से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आपके इंटरेस्ट और आपके ओपिनियन पे बेस करती है, उस चीज़ के सिलसिले में आपने फ़ैसला करना है। या तो 5 हफ्ते 1 महीने की डेडलाइन आपके पास होगी, या आई हुई है 1 महीने की डेडलाइन, या फिर 5 दिन के अंदर अंदर का खेल है कि आप विद इन 5 डेज़ या तो कुछ डिसाइड कर चुके हैं या कुछ डिसाइड कर लेंगे। तो प्रपोज़ल अगर है तो उसके ऊपर भी, पेरेंट्स की तरफ से कोई ऑफ़र है उसकी तरफ से भी, पेरेंट्स कोई सपोर्ट मांग रहे हैं उसकी तरफ से भी, आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट ला रहे हैं उसकी तरफ से भी, आप अपने डिसीजंस को पावर से यूज़ करेंगे उसकी तरफ भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पहले टैकल करेंगे उसकी तरफ से भी। आप सेंस कर लेंगे आपकी तरफ जो भी पर्सन आएगा विद द हाई प्रीस्टेस, आप सेंस कर लेंगे अपनी साइकिक पावर के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग अच्छी करेंगे और कर लेनी चाहिए है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। 27, आई एम एक्सप्रेसिव। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि आपको एक्सप्रेसिव होना भी चाहिए। आप चुप करके ना बैठें और आप जो हैं वो जो भी बात हो कह दें। योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड कंपैशनेट टूवर्ड्स ऑल वे ऑफ लाइफ। किंग ऑफ कप्स। यू वैल्यू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वॉन्ट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पीपल। हेल्प की बात की थी ना मैंने। वेदर इन योर कम्युनिटी, कंट्री और द वर्ल्ड एट लार्ज। यहाँ पर जो भी मैंने मामला अभी आपके फादर, एल्डर ब्रदर, स्पाउस, लव इंटरेस्ट जिससे भी रिलेटेड किया था, वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि एक तो आपके अंदर है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप इमोशनल साइड से प्रैक्टिकलिटी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक सपोर्ट सिस्टम बने हर किसी की ऐसी लाइफ में जो कि आपकी अपनी फैमिली में हो, कम्युनिटी में हो, दुनिया में हो, या फिर जहाँ पे भी आपकी आवाज़ जाती है वहाँ तक आप सपोर्ट सिस्टम बने। आपका जहन बिल्कुल कुशादा है, आपकी सोच बिल्कुल वाइड है और आप बहुत बर्दाश्त रखते हैं और आपको मदद करने की आदत है हर उस मैटर को लेकर जो कि लोगों के अंदर ये एबिलिटी डेवलप करता है कि उनको भी बोलने का इख्तियार है। आप इतनी स्पेस ज़रूर देंगे कि कोई इतनी बात तो ज़रूर कह दे कि उसमें उसका मतलब पता चल जाए, बाकी चीज़ें आप ऑलरेडी ख़ुद भी सेंस कर सकते हैं। तो डरिए मत, आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बेयर कर रहे हैं, जिस पेन को आप फेस कर रहे हैं, जिन ट्रबल्स को आप फेस कर रहे हैं, आपको उनको बेयर करने की और अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेस कर दें, बिकॉज इन दी एंड ये सारी परेशानी, ये सारा लोड आपने अकेले ही उठाना है और उठा रहे हैं। तो यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंट्यूटिव एंड आई एम एक्सप्रेसिव। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।